नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिसाइल टाइम्स। मैं आपका अनुसंवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज नगर पंचायत में है, जहां नगर पंचायत कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यातायात प्रहरी संघ मॉक ड्रिल चलाई गई। इस संदर्भ में मिलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से एवं श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल मुख्य पार्षद से। टॉपिक को लेकर नगर पंचायत की ओर से पहल की गई, इस पर आप क्या देखिए, जब से ये नगर पंचायत में आपका नया बोर्ड आया है तो इनकी प्रथम प्राथमिकता रही है कि यातायात की व्यवस्था को सुधारा जाए। जब पिछले महीने मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया था तब भी यहाँ के माननीय मुख्य पार्षद महोदय और सारे माननीय पार्षदों के द्वारा एक स्वर से यातायात की गंभीर समस्या बताई गई थी। इसी के आलोक में हम लोगों ने अभी एक महीना एक असेसमेंट भी किया कि ट्रैफिक लोड यहाँ क्या है। इसको देखते हुए अभी 2 दिन पहले सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें भी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हम यातायात प्रहरी के रूप में कुछ नौजवान लोगों को रखें जो ट्रैफिक को रोटेट करें और यातायात को सुगम और सरल बनाए। इसी के तहत आज एक मॉक ड्रिलिंग किया गया, जिसमें मुख्य प्रधान सड़क और अन्य गलियों में माइकिंग की गई और लोगों को सूचित किया गया कि भाई आप अपना जो भी दुकान प्रतिष्ठान जो भी खोले हुए हैं वो जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसी अधिकार क्षेत्र में ही आप अपने व्यवसायिक गतिविधियों को करें। साथ ही इस मॉक ड्रिलिंग में लोगों को बताया गया कि अगर आप अपने चिन्हित स्थानों से आगे बढ़ करके अपने सामान को रखेंगे या अपने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे तो उसके लिए नियमानुसार हम लोग जुर्माना भी आपसे वसूल करेंगे, ताकि जो यातायात की व्यवस्था है उसमें सड़क की चौड़ाई दिखे और गाड़ियों का आवागमन बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि किसी भी नगर पंचायत में अगर ठाकुरगंज की भी बात करें तो 60-70% जो ट्रैफिक लोड होता है उसमें स्थानीय लोगों का लोड होता है, व्यवसायिक गतिविधियों का लोड होता है, स्कूली बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों का लोड होता है। तो इस दबाव को कम करके एक स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, नाम का एक मुख्य कारण ई रिक्शा है। सड़क पर ही रोककर पैसेंजर को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, इस पर आपकी क्या पहल है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ई रिक्शा यहाँ जाम का एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर रहा है। इसके लिए अभी हम लोग ट्रैफिक लोड कैलकुलेशन के लिए पटना से एक टीम आने वाली है जो शहर के मुख्य स्थानों पे अलग अलग समय में ट्रैफिक लोड कैलकुलेट करेगी और उसके बाद एक ट्रैफिक ऑडिट करके हमें देगी कि किन किन चिन्हित स्थानों पे हम लोग किस किस रूट की जो ऑटो रिक्शा है, जो टोटो जिसको बोलते हैं, उसको कहाँ कहाँ पे हम उसका स्थान पड़ाव बना सकते हैं। उसी पड़ाव से वो गाड़ियां खुलेंगी। साथ ही हम लोगों का ये प्रपोजल भी है कि एक ई रिक्शा के लिए एक स्पेशल लेन का भी प्रोविजन किया जाए ताकि वो उसी लेन में चले और मेन लाइन को वो डिस्टर्ब न करे। ये तो हो गई सर ऑफलाइन से, और ऑनलाइन के द्वारा सर ट्रैफिक पर क्या बढ़ता है? हाँ, ऑनलाइनिंग ये तो फिजिकल मॉनिटरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, भौतिक रूप से जो वहां निरीक्षण किया जाएगा धावा दल के द्वारा। इसके साथ ही हम लोग पुराने जो 3-4 वर्ष पहले जो यहाँ सीसीटीवी लगे थे, उन सीसीटीवी में कई सीसीटीवी लाइटनिंग की वजह से, ठनका गिरने की वजह से खराब है, उसको भी बहुत जल्द हम लोग ठीक करा लेंगे। साथ ही कुछ हाई डेफिनिशन पीटीजेड कैमराज नाइट विजन के साथ हम लोग लगाएंगे मुख्य चौक चौराहों पे, जिसमें पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की भी व्यवस्था रहेगी। यानी हम अपने सिस्टम से, हम अपने लैपटॉप से, हम अपने मोबाइल से भी देख पाएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पे गाड़ी लगा रहा है, गलत पार्किंग कर रहा है या चेन स्नैचिंग कर रहा है, तो उसको यही से हम बोलेंगे और फलाने व्यक्ति तक, यानी जो वहां गाड़ी वाला है, वाहन वाला है या कोई व्यक्ति खड़ा है, वो वहां तक उसके कानों तक आवाज जाएगी कि भाई आप यहां से हट जाइए, यहाँ पे आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक पूरी व्यवस्था हम लोग अगले 5 से 6 महीने में ठाकुरगंज नगर पंचायत में करने वाले हैं। साथ ही 1-2 स्थानों पे हम लाल बत्ती रेड सिग्नल भी डालेंगे ताकि ट्रैफिक
को हम लोग अच्छे से रोटेट स्मूथली कर सकें। सर यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन हटिया लगती है, इसमें काफी भीड़ भी होती है, तो बड़ी गाड़ियां भी सबसे बड़ा जाम का कारण बन जाती है, उस पर क्या कदम है? जिस दिन अब सड़क की चौड़ाई हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं वर्तमान में, तो जब सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसमें हमें हटिया के दिन, जिस दिन लोड बढ़ जाता है, कमर्शियल लोड ज्यादा होता है सड़कों पे, उस दिन के लिए हम लोग थाने से संपर्क करके, थाने की पुलिस भी रहेगी, हमारा धावा दल भी रहेगा, और कुछ हम लोग हाफ हाइट का बूम बैरियर लगाएंगे, क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, रेलवे फाटक की तरह, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हो उसको एक समय अंतराल के अनुसार दूसरे रूट से, मुख्य प्रधान सड़क से न ला करके उसको दूसरे रूट से उसको पास करवाएंगे। यह व्यवस्था लिखित रूप से भी सूचित कर दी जाएगी और दोनों जगहों पे वो लगा दिया जाएगा, जहां से ट्रकें या बड़ी बड़ी गाड़ियां एंट्री करेंगी या जहां से वो बाहर निकलेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था पर आप लोगों के द्वारा एक पहल की गई, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? चुनाव जीत करके ही जो हम आए हैं उस समय से ही हम प्रयासरत हैं ठाकुरगंज को अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त सड़क देने के लिए। चुनाव के प्रचार कार्य के समय भी मैं इस बात की मैंने जो है कि बारे में कहता रहा था और पिछले 6 महीने से प्रयासरत था, लेकिन इस पर बात बन नहीं पा रही थी। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है और थाना में भी जब बोला जाता था तो उनके पास भी बल की कमी होने के कारण उस तरीके से हमारे पास बल उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो अंततः हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रायोगिक तौर पर एक बार शुरू करते हैं। अगर ये सक्सेस रहेगा तो हम लोग आगे और इनसे काम ले सकेंगे। तो तत्काल अभी 7 बल निजी सुरक्षा एजेंसी से हम लोगों ने आज से मंगाया है और ये जो है कि नगर पंचायत कार्यालय में भी ड्यूटी करेंगे और इसके साथ जो कुछ बल जैसे महावीर स्थान और हॉस्पिटल मोड़ और बस स्टैंड के पास जहां अधिक ट्रैफिक व्यवस्था में प्रॉब्लम है उन जगहों पे ये काम करेंगे। मोटरसाइकिल या कार पार्किंग लोग जगह पर करें, सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी या तो ज्ञानवश या अज्ञानतावश भी लोग पार्किंग में गाड़ियां खड़ी नहीं करते हैं। मोटरसाइकिलें बेतरतीब, टोटो बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे लोग खड़ी करते हैं और आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको सुधारने का प्रयास इनके माध्यम से किया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो और जाम की स्थिति न बने। ई रिक्शा के कारण अधिकतर जाम लगती है। ई रिक्शों का अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता नगर के द्वारा तो वो लोग निर्धारित रहते कि कहां से कहां चलाना है, कहां रोकना है, इस पर क्या कहेंगे? ई रिक्शा तो निश्चित रूप से जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, किसी को कोई माने जो है कोई लिमिटेशन नहीं है और न इनके पास कोई ट्रेनिंग है, न कोई इनके पास लाइसेंस है और न तो ज्ञान है कि गाड़ियां कहाँ खड़ी करें, कहाँ न करें, कहाँ पैसेंजर को उतारना है और कहाँ चढ़ाना है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले बैठक में इनके बारे में ये निर्णय लिया था कि इनको रजिस्टर किया जाए और इनका जो है कि समय समय पर काउंसलिंग करके इनको जो है कि इस बात का ज्ञान दिया जाए कि गाड़ियां कहाँ खड़ी करनी है और कहाँ नहीं करनी है, कहाँ से पैसेंजर उठाना है और कहाँ से नहीं उठाना है। लेकिन ये अमली जामा हम लोग नहीं पहना सके थे। उम्मीद है अब नए कार्यपालक पदाधिकारी आने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने तुरंत में जो है कि अभी सुरक्षा प्रहरी हम लोगों ने मंगाया है, आगे इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे।